भक्ति पे विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता। अगर हमें ईश्वर पे विश्वास है, अपने नाम जप पे भरोसा है, तो ईश्वर हमारा साथ अवश्य देते हैं। बस हम नहीं मानते कि ईश्वर हमारे साथ है, वैसे ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। ऐसे ही एक वृद्ध माई थी जो मतलब ईश्वर की भक्ति में इतनी लीन थी कि उसे मतलब ईश्वर के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। कि यूँ समझे कि पहले तो उसके घर में कोई था ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से। लेकिन वो ईश्वर की भक्ति में इतनी लीन थी कि अड़ोस पड़ोस वालों से उसे कोई लेना देना नहीं था। बस वो अपने काम से काम और ईश्वर से नाम, ईश्वर का नाम जाप, बस इसी में वो लीन थी। लेकिन उसका एक काम था कि वो गोबर के उपले थेपती थी। उपले जो गाय गोबर करती है उसे थापते हैं। राजस्थान में अलग बोलते हैं, हर जगह अलग अलग भाषा में इन्हें बोला जाता है। कहीं कंडे बोले जाते हैं, हमारे छाने बोले जाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। तो उनके जो वो उपले थापती थी, उपले इस तरह से थापती थी कि कोई जब नाम जप करता है ईश्वर का, तो वो ईश्वर में पूरी तरह से खोया रहता है। और वो माई तो इतनी मतलब भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्ति कि दिन रात उठते बैठते श्री कृष्ण का नाम लेती थी। बाकी किसी को वो जानती ही नहीं थी कि जो है भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो वो बस भगवान के नाम जप में लीन थी। अब नाम जप में लीन है और भगवान उस पर ध्यान ना दे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो इसके माई के साथ भी सेम ऐसा ही था। लेकिन वो होते हैं ना कुछ लोग मतलब गाँव में उद्यमी होते हैं। उद्यमी आप लोग समझोगे नहीं, कैसे बताऊँ, मतलब शैतान टाइप के, कि मतलब किसी से भी मजाक मस्करी करने के लिए कभी कुछ उठा लिया तो कभी कुछ उठा लिया। तो इस तरह से कुछ लोग गांव में थे जो बुढ़िया माई को बड़ा परेशान करते थे। तो एक दिन जैसे ही माई अपने उपले थेप के घर गई तो उन्होंने उनके उपले चोरी कर लिए। लेकिन अब उन्हें तो लगा कि परेशान होगी और जाके अपने में मिला लिया कि इसका क्या है, ये फालतू, ये इसके कोई आगे पीछे तो है नहीं, खाने पीने के लिए हम ले लेते हैं। तो उन्होंने उनके उपले ले लिए। दूसरे दिन जब माई आई, उपले देखे कि मेरे उपले तो सारे गायब हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे वाह, तो तुम पहले तो तुम मतलब माखन चोरी करते थे, मटकियाँ फोड़ते थे, अब उपले भी चोरी करने लग गए। उन्हें तो अपने आराध्य पे विश्वास था कि आज तुम उपले भी चोरी कर रहे हो, कोई नहीं, देखते कब तक तुम उपले चोरी करते हो। तो वो ऐसे कह के घर चली गई, क्योंकि उसे अपने नाम जप पे बहुत भरोसा था। तो वो ऐसे कह के घर चले गई। लेकिन घर में अब ना कुछ खाने के लिए ना कुछ, अब क्या करे बेचारी वृद्ध, वैसे कि ज़्यादा डोला फिरा वैसे नहीं जाता, किसके यहाँ काम करे। तो उन्होंने उनके घर में 2 गुड़ की काकरी रखी थी, तो उन्होंने एक उठाई, अपने मुंह में रखी, पानी पिया और सो गई। अब क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाना खाना ना पीना कुछ नहीं। लेकिन भगवान तो सब देखते हैं ना, क्योंकि परीक्षा हर किसी की ली जाती है, बस तरीका अलग अलग होता है। इसलिए हमें भी हमेशा सब्र करना चाहिए कि आज दुख का टाइम है तो हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन जब अच्छा टाइम आएगा तो ईश्वर ही हमें सब कुछ देंगे। आपने सुना होगा कि जब शनि की 7.5 चलती है, ढैया चलती है, तो शनि महाराज सबसे पहले सब कुछ मतलब आसमान से सीधे ज़मीन पे लाके गिरा देते हैं। लेकिन जब शनि की 7.5 या ढैया उतरती है तो वो वापस सब कुछ लौटाते भी हैं, क्योंकि लेने वाला ही वापस देता है। हम उनकी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि हमसे जो गलती हुई उसे माफ़ करो, तो वो न्याय के देवता है। वो न्याय के हिसाब से ही हमारे साथ सब कुछ करते हैं। हमें ये लगता है कि शनिदेव खराब है, शनिदेव खराब नहीं है, वो न्याय के देवता है। अगर वो किसी के साथ अन्याय करेंगे तो फिर कैसे देवता है। इसलिए न्याय करना उनका धर्म है और वो उनका धर्म निभा रहे हैं। हमने जो गलत किया उसकी सज़ा हमें मिलेगी, क्योंकि ये हमने किया है तो हमारे प्रारब्ध में लिखा जाएगा ना, किसी और के में थोड़ी लिखा जाएगा। इसलिए जो करोगे वो ही भरोगे। इस माई ने भी, इस माई के उपले ये घर आके लेट गई, कुछ नहीं अब खाने को, एक गुड़ की काकरी खा के लेट गई। अब
हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद भगवान श्री कृष्ण साधु के भेष में इसके घर आए और आवाज़ लगाई कि माई कुछ खाने के लिए है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ टाइम से कुछ खाया नहीं है, इतनी भूख लगी है, अगर कुछ और चलूँगा तो शायद मैं गिर जाऊँ। तो माई ने सोचा कि मेरे पास वैसे तो कुछ खाने के लिए है नहीं, ये 2 गुड़ की काकरी थी, एक मैंने खा ली, एक तू खा ले। तो उन्होंने वो जो गुड़ की डली थी वो भगवान श्री कृष्ण को दे दी। उसके बाद उन्होंने खाई और माई को परेशान देखा, क्या बात है माई तू परेशान लग रही है। तो माई ने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं ऐसे ऐसे उपले थेत के आई थी, मेरे उपले किसी ने चोरी कर लिए, तो आज मेरे घर में ना तो खाने के लिए ना कुछ है। तो उन्होंने बोला कि माई तेरा न्याय मैं करवाता हूँ, तू चल मेरे साथ। तो माई उन्हें साधु को पंचायत में ले गई कि जहाँ सरपंच वगैरह होते हैं, सरपंच से जाके कहा कि इन माई के उपले चोरी हो गए, तुम पंचायत लगाओ। तो सरपंच भी भोला भाला, माई पे उन्हें दया आ गई। तो उन्होंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर से उपले लेके आएंगे, कि उन्होंने बोला था कि इन माई के उपले चोरी हो गए और मैं, वो जो भगवान श्री कृष्ण साधु के भेष में थे, उन्होंने बोला था मैं पहचान के बताऊंगा कि इन माई के उपले कौन से हैं, क्योंकि वो तो भगवान थे, बाकी किसी को नहीं पता था, उन्हें तो पता ही होगा ना कि मैं ईश्वर हूँ। लेकिन सब ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर से उपले लेके आएंगे। तो जिन्होंने उपले चोरी करे थे उन्होंने भी ये चीज़ें सुनी, तो उन्होंने जो अपने में मिलाया था कि सारे उपले सेम ही होते हैं, इसमें क्या फ़र्क करना है, कौन कैसे निकालेंगे साधु महाराज इनमें से, देखते हैं। तो उन्होंने अपने उपलों में से उठाया और वहाँ पंचायत में सब अपने अपने घर से 2-2 4-4 उपले लेके आए। तो जैसे ही मतलब साधु महाराज ने सब में कान लगा के सुना, जैसे ही उन लोगों का नंबर आया, जैसे ही उपले पे कान लगाई तो साधु महाराज ने उपला अलग निकाल दिया। जैसे ही माई के उपले सारे अलग निकले, तब सब ने मतलब उनको बहुत सुनाया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुम एक वृद्ध माँ को परेशान कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई इनके उपले लेने की। मतलब उनको एक तरह से सज़ा दी गई। लेकिन अब मामला सब कुछ शांत हो गया था, माई अपने घर चली गई थी। उसके बाद जब साधु महाराज बने भगवान श्री कृष्ण रास्ते से थोड़े आगे गांव से बाहर निकले, तो वो जो चोरी करने वाले थे वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़े। तो उन्होंने पूछा कि आपने कैसे पता लगाया कि ये उपले इस बुढ़िया माई के हैं। तब उन्होंने बोला कि जो उपले मैंने अलग निकाले थे उनमें माई के नाम जप की आवाज़ आ रही थी, कि वो उस टाइम जिस टाइम उपले बना रही थी उस टाइम वो नाम जप कर रही थी। और नाम जप माई की आदत में है कि वो कुछ भी काम करेगी तो नाम जप करते करते ही करती है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो ऐसे ही बड़बड़ कर रही है। तो जो मैंने कान लगा के उपले सुना उन सब में नाम जप आ रहा था, इसलिए मैंने वो सारे अलग निकाल दिए। तब जाके पता चला कि नाम जप में कितनी शक्ति होती है। हम जो मानते हैं कि सब कुछ बकवास है, सब कुछ बकवास नहीं होता, बहुत कुछ हमारी लाइफ में नाम जप से होता है। कि नाम जप की शक्ति तो इतनी होती है कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, इसलिए नाम जप करना अच्छी बात है। लेकिन बिना गुरु के नाम जप करोगे तो शायद तुम्हें दिक्कतें हो जाए, लेकिन गुरु बनाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि गुरु का होना भी ज़रूरी है। चाहे ये मतलब ये वो नहीं करता कि गुरु मतलब एक बड़े सन्यासी हों, कोई बड़ा महात्मा हो, नहीं, गुरु कोई भी हो सकता है, बस उसे नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है हम किसी रास्ते चलते कोई ही गुरु बना ले। देखा जाए तो गुरु तो मतलब जिसे श्रद्धा से मानो वो ही गुरु है। अगर हमें गुरु पे विश्वास है, गुरु बोल रहा है कि ये होगा और फिर हमें ही विश्वास नहीं है, तो फिर वो कैसा गुरु। इसलिए गुरु बनाओ तो पहले गुरु पे विश्वास करना सीखो। हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, गुरु पे तो बहुत दूर की बात है कि ये वैसे ही फेंक रहा है। तो यही आजकल सोचा जाता है, क्योंकि जो होना है वही होके रहता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।